सोचिए, अगर नए साल का जश्न मनाते हुए अचानक पूरी दुनिया आपके लिए उल्टी हो जाए तो क्या आप जिंदा बच पाएंगे? आज की कहानी है 2006 की खतरनाक सर्वाइवल डिजास्टर फिल्म पोसाइडन की, जहां दुनिया के सबसे आलीशान क्रूज शिप RMS पोसाइडन पर सैकड़ों लोग न्यू ईयर पार्टी का जश्न मना रहे होते हैं। तभी समुद्र के बीचों बीच लगभग 150 फीट ऊंची एक विशाल रोग वेव जहाज से टकराती है और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह उल्टा कर देती है। हर तरफ चीख पुकार, आग की लपटें, टूटता हुआ कांच और मौत का खौफनाक मंजर फैल जाता है। जहाज का कप्तान सभी यात्रियों को वहीं रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करने का आदेश देता है, लेकिन डायलन जॉन्स नाम का एक समझदार व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि कुछ ही देर में पानी शीशे तोड़कर अंदर भर जाएगा और जो लोग यहीं रुके रहेंगे उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। इसलिए वह जहाज के सबसे निचले हिस्से तक पहुंचने का फैसला करता है, जो जहाज के उल्टा हो जाने की वजह से अब सबसे ऊपर बन चुका था। उसकी यह बात एक छोटा बच्चा और उसकी माँ सुन लेते हैं और वे भी उसके साथ जाने की जिद पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक बिजनेसमैन और एक आर्किटेक्ट भी पहुँचते हैं। आर्किटेक्ट कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह जहाज इस तरह उल्टा होकर ज्यादा देर तक फ्लोट कर पाएगा। उसकी बात सुनकर सभी समझ जाते हैं कि उनके पास समय बहुत कम है। आखिरकार वे पांचों लोग डायलन के साथ निकलने का फैसला कर लेते हैं। उनके साथ एक वेटर भी होता है जिसे पूरे जहाज का हर रास्ता अच्छी तरह पता था। ऊपर की ओर बढ़ते समय एक ऑफिसर उन्हें देख लेता है और मन ही मन सोचता है कि इन लोगों की मौत तय है। उसे डर था कि अगर ये लोग वापस लौटे तो बाकी यात्री भी घबरा जाएंगे, इसलिए वह सभी गेट बंद करवा देता है। कुछ देर बाद सभी लोग एक लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंचते हैं। डायलन जैसे तैसे उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि लिफ्ट ऊपर फंसी हुई है। इसलिए वे सामने वाली दूसरी लिफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। वे एक भारी लोहे की बेंच दोनों लिफ्टों के दरवाजों के बीच फांसा देते हैं ताकि वह एक अस्थायी पुल का काम कर सके। डायलन दूसरी लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं खुलता। तब वह ऊपर वाली लिफ्ट के खुले हुए दरवाजे के अंदर चढ़ने का फैसला करता है। धीरे धीरे सभी लोग एक एक करके ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और वेटर ही नीचे रह जाते हैं। वेटर कहता है, पहले तुम ऊपर जाओ, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ने लगता है, ऊपर वाली लिफ्ट धीरे धीरे नीचे खिसकने लगती है। तभी उनके पैरों के नीचे फंसी लोहे की बेंच भी नीचे गिर जाती है और दोनों हवा में लटक जाते हैं। डायलन चिल्लाकर कहता है कि वह दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच सकता। यह सुनकर बूढ़ा आदमी भारी मन से वेटर को लात मारकर नीचे गिरा देता है ताकि कम से कम एक इंसान की जान बच सके। अगले ही पल वेटर गहरी खाई में गिर जाता है और जैसे ही बूढ़ा आदमी ऊपर पहुंचता है, पूरी लिफ्ट जोरदार धमाके के साथ नीचे जा गिरती है। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी सभी लोग हिम्मत नहीं हारते और आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात 4 नए लोगों से होती है, जिनमें से एक उस बिजनेसमैन की बेटी भी होती है। अब सभी लोग एक टीम बनाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे पहुंचने पर वे देखते हैं कि पूरी लॉबी पानी से लबालब भरी हुई है। उसे पार किए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन था। तभी उनकी नजर बीच रास्ते में लटकी हुई एक स्टील की रेलिंग पर पड़ती है। यही अब उनका इकलौता सहारा था। एक एक करके सभी लोग उस रेलिंग के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही शराबी आदमी की बारी आती है, उसके हाथ से उसकी शराब की बोतल पानी में गिर जाती है। वह वहीं रुककर गालियां देने लगता है और अपनी जान बचाने की बजाय बोतल के पीछे पागल हो जाता है। तभी ऊपर से जहाज का एक विशाल इंजन टूटकर सीधे उसी आदमी के ऊपर गिर जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन यह हादसा यही नहीं रुकता। इंजन के गिरते ही पूरी रेलिंग टूट जाती है और पानी में फैला क्रूड ऑयल बाहर निकलने लगता है। उसी समय स्पार्किंग होने से तेल में भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरा रास्ता आग की लपटों से घिर जाता है। किसी तरह सभी लोग उस आग से अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आगे जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी डायलन की नजर ऊपर बंधे एक मजबूत पाइप पर पड़ती है। वह बिना एक पल गंवाए पाइप को अपनी कमर से बांधता है और सीधे पानी में छलांग लगा देता है। उसे पता था कि आग सिर्फ पानी की सतह पर फैले तेल को जला रही है, इसीलिए पानी के अंदर तैरकर वह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच सकता है। डायलन सांस रोककर पानी के अंदर से तैरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वहां जाकर पाइप को मजबूती से बांध देता है। अब वही पाइप सबकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। इसके बाद सभी लोग एक एक करके उसी पाइप से लटकते हुए दूसरी तरफ पहुंचने लगते हैं। इसी बीच जहाज के दूसरे हिस्से में फंसे हुए लोग देखते हैं कि सामने का विशाल कांच तेज दबाव की वजह से धीरे धीरे टूटने लगा है। कप्तान यह देखकर समझ जाता है कि डायलन सही था और उसके साथ न जाकर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। कुछ ही सेकंड बाद वह कांच पूरी तरह टूट जाता है। समुद्र का तेज बहाव अंदर घुस जाता है और देखते ही देखते पूरा हॉल पानी से भर जाता है। वहां मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता।
उधर डायलन और उसकी टीम लगातार ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उनके आसपास भी तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। सभी लोग घबरा जाते हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर रास्ता तलाशने लगते हैं। तभी बिजनेसमैन की नजर ऊपर बने एक वेंट पर पड़ती है। वह तुरंत सभी को उसकी तरफ इशारा करता है और बिना समय गंवाए सभी लोग एक एक करके उस संकरे वेंट के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि अब वही रास्ता उन्हें मौत से दूर ले जा सकता था। मूवी की शुरुआत हॉलो अर्थ से होती है, जहां कॉन्ग कुछ भेड़ियों के झुंड से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। भागते भागते वह एक ऊंची पहाड़ी के आखिरी किनारे पर पहुंच जाता है। अब उनके सामने डटकर लड़ने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तभी एक भेड़िया उस पर झपट पड़ता है, लेकिन अगले ही पल वह कॉन्ग के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। दरअसल कॉन्ग इस जंगल में काफी समय से रह रहा था और उसने चारों तरफ कई घातक जाल बिछा रखे थे। कॉन्ग बिना एक पल गंवाए एक विशाल पेड़ को धक्का देकर गड्ढे में गिरा देता है। इसके साथ ही दूसरा जाल एक्टिव हो जाता है और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उन भेड़ियों पर टूट पड़ते हैं। जैसे ही धूल का गुबार छंटता है, कॉन्ग देखता है कि कुछ भेड़िए अभी भी जिंदा बचे हुए हैं। तभी वह अपने पास पड़ी एक भेड़िए की लाश उठाकर उसे बीच से 2 टुकड़ों में चीर देता है। उसकी यह खौफनाक ताकत देखकर बाकी भेड़ियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वे दुम दबाकर वहां से भाग निकलते हैं। कुछ देर बाद कॉन्ग एक कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की बजाय मायूसी साफ दिखाई दे रही होती है। वह उस भेड़िए को खाना चाहता था, मगर उसका एक दांत खराब हो चुका था, इसीलिए वह उसे खा नहीं पाता। तभी एक विशाल छिपकली उसका शिकार बनने की कोशिश करती है। कॉन्ग उसके पीछे जाने ही वाला होता है कि तभी उसे कहीं दूर से किसी की जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। वह बिना समय गंवाए उस आवाज की दिशा में दौड़ पड़ता है। दरअसल कॉन्ग कई सालों से अपने जैसे किसी और को ढूंढ रहा था। उसे उम्मीद थी कि शायद इस बार उसे कोई अपना मिल जाए, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि एक बड़े से मेंढक की थी। यह देखकर कॉन्ग पूरी तरह निराश हो जाता है और वहीं चुपचाप बैठ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है इंसानी दुनिया में, जहां रोम पर एक बेहद खतरनाक और विशाल राक्षस हमला कर रहा होता है, लेकिन उस राक्षस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसका सामना किससे होने वाला है। तभी वहां गॉडजिला एंट्री करता है और बिना देर किए उस राक्षस से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिर में गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रीथ से उस राक्षस के चीथड़े उड़ा देता है। दुश्मन को खत्म करने के बाद गॉडजिला वहां से शांतिपूर्वक चला जाता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कॉन्ग इंसानी दुनिया में आया हुआ है ताकि वह अपना खराब दांत ठीक करवा सके। तभी एक छोटी बच्ची, जो आईवी जनजाति की आखिरी बची हुई सदस्य थी और जिसकी वजह से ही कॉन्ग इंसानों पर भरोसा करता था, इलीन एंड्रूज को बताती है कि कॉन्ग का एक दांत खराब हो गया है। इलीन बिना देर किए दुनिया के सबसे बेहतरीन एनिमल डॉक्टर्स में से एक को बुला लेती है। कॉन्ग को भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उसे जरा भी दर्द महसूस न हो। इसके बाद एक स्पेसक्राफ्ट से डॉक्टर नीचे उतरता है और मशीन की मदद से उसके खराब दांत को मजबूती से पकड़ लेता है। अगले ही पल एक झटके में उसके 3 टन भारी दांत को उखाड़ दिया जाता है। कुछ देर बाद जब कॉन्ग होश में आता है तो वह देखता है कि उसके पुराने दांत की जगह एक बेहद मजबूत टाइटेनियम का नया दांत लगा दिया गया है। कॉन्ग तुरंत वापस अपनी दुनिया की ओर निकल पड़ता है और उसके साथ कुछ इंसान भी जाते हैं ताकि वे हॉलो अर्थ के बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकें। कुछ देर बाद सीन फिर आगे बढ़ता है, जहां कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी हाथ में लिए एक जगह खड़ा होता है। तभी उसे सामने एक विशाल दानव की परछाई दिखाई देती है। कॉन्ग तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वह परछाई पास आती है, कॉन्ग देखता है कि वह कोई दानव नहीं बल्कि एक छोटा सा बंदर है। वह तुरंत अपना हथियार नीचे रख देता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह छोटा बंदर उसके हाथ पर काटकर वहां से भाग जाता है। कॉन्ग भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। आगे जाकर कॉन्ग देखता है कि उसके जैसा ही एक टकला गोरिल्ला सामने खड़ा है। उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल 2 और गोरिल्ले उस पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग बिना समय गंवाए उनसे भिड़ जाता है। ताकत के मामले में कॉन्ग उन सब पर भारी पड़ रहा था। लड़ाई के दौरान एक गोरिल्ला गहरी खाई में गिरने लगता है, लेकिन ठीक समय पर कॉन्ग उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है, मगर शुक्रिया कहने की बजाय वह गोरिल्ला दोबारा उसी पर हमला कर देता है। इस बार कॉन्ग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। कॉन्ग की यह जबरदस्त ताकत देखकर वह टकला गोरिल्ला डरकर भागने लगता है। तभी कॉन्ग उसे एक जोरदार हेडशॉट मारता है। इसके बाद कॉन्ग उस छोटे बंदर से बाकी गोरिल्लों का ठिकाना पूछता है। मजबूरी में वह छोटा बंदर आगे चलकर उसे रास्ता दिखाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद दोनों एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। छोटा बंदर पहले ही वहां छिपे खतरे को भांप लेता है और तुरंत नदी में छलांग लगा देता है। फिर वह कॉन्ग को भी अंदर आने के लिए उकसाने लगता है। जैसे ही कॉन्ग पानी में उतरता है, तभी एक विशाल पानी में रहने वाला ड्रैगन उस पर हमला कर देता है।
इसी मौके का फायदा उठाकर छोटा बंदर वहां से भागने लगता है। उसे लगता है कि अब कोंग जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन तभी उसके सामने कोंग की विशाल कुल्हाड़ी आकर गिरती है। वह पलट कर देखता है कि कोंग ने उस ड्रैगन को बेहद आसानी से हरा दिया है। कोंग उसे फिर आगे चलने का इशारा करता है। कुछ देर बाद कोंग उसी ड्रैगन का मांस खा रहा होता है। छोटा बंदर भूख से तड़पते हुए उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन डर की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाता। कोंग उसकी हालत समझ जाता है और बिना कुछ कहे उस ड्रैगन के मांस का एक बड़ा टुकड़ा उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन कोंग को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा बंदर उसे एक ऐसी जगह ले जा रहा है जहां उसका सामना उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक दुश्मन से होने वाला था। क्या कोंग पहली बार अपने ही जैसे कबीले से मिलेगा? और आखिर कौन है वह रहस्यमयी राजा जो पूरे हॉलो अर्थ पर राज करता है? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा पार्ट 2 में।